जय हिंद। आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 11th क्लास का 8वां चैप्टर सेल एवं उनके कार्य को बताने जा रहा हूं, क्योंकि देखिए सेल जो है सभी चीज़ का मूल है, सभी चैप्टर का सेल मूल है। अगर आप सेल को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई भी चैप्टर को पढ़ने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले सेल क्या है इस चीज़ को जानते हैं। तो देखिए सेल जो है किसी भी जीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, किसी भी सभी जीव के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं सेल के बारे में। सेल किसे कहते हैं? सभी जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका यानी कि सेल कहते हैं। इसमें जीवन से संबंधित समस्त क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, जनन इत्यादि संपन्न होते हैं। देखिए किसी भी चीज़ का जो शरीर बना होता है वह असंख्य कोशिकाओं का बना होता है। तो देखिए उसका आकार होता है, कोई भी चीज़ का जो शरीर होता है उनका कुछ न कुछ शेप होता है, तो उसी को हम बोलते हैं संरचनात्मक। और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो क्रियात्मक इकाई यही पाचन क्रिया और श्वसन क्रिया और जनन क्रिया। तो वह कोशिका के माध्यम से ही हमारे शरीर में पाचन होता है, श्वसन होता है और जनन होता है। तो ये हो गया सेल की क्रियात्मक इकाई। तो वही लिखे हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही हम सेल कहते हैं। देखिए और हम लिखे हैं हम कोशिका के समूह को ही हम देख सकते हैं। हम जो है किसी भी चीज़ के कोशिका के समूह को ही देख सकते हैं, कोशिका के यूनिट को मतलब जैसे नहीं देख सकते हैं नंगे आँखों से। मतलब कोशिका के यूनिट को देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होता है। जैसे मेरा मतलब बॉडी है, किसी भी चीज़ का अगर बॉडी है तो उसके बॉडी से अगर स्किन को काटिएगा और उस स्किन को काटिएगा तो उस स्किन का शेप जो है, स्किन को जब अगर हम कट करते हैं तो स्किन का शेप कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। तो इस प्रकार से जो नज़र आता है तो इसी को हम जो है इसी को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। थोड़ा सा स्किन काटिएगा और इसको जब माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से मतलब जालिका जैसे संरचना आपको दिखाई देगा। तो इसी को हम सेल बोलते हैं और इसमें असंख्य सेल है। अगर इसके इकाई को हम जूम करते हैं तो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। इसके एक यूनिट को अगर आप जूम करके देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसके एक यूनिट को अगर आप जूम करके देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो देखिए अब इसमें क्या सब होता है इस चीज़ के बारे में जानना है। देखिए सेल में जो है सेल के अंदर एक यूनिट को जूम किए तो इस प्रकार से हुआ और इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर केंद्रक होता है और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम गोल्जी काय बोलते हैं। इसके अंदर केंद्रक होता है, ये बीच में ये हो गया आपका केंद्रक और ये हो गया गोल्जी काय। इसके बाद अंतःप्रद्रवी जालिका होता है और इसके बाद जो है राइबोसोम होता है और केंद्रक में जो है डीएनए यानी कि गुणसूत्र और हिस्टोन प्रोटीन यानी कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के ही गुणसूत्र का निर्माण करता है और इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं राइबोसोम। ये हो गया आपका राइबोसोम। तो इस प्रकार से स्किन के एक यूनिट को जूम करके देखें माइक्रोस्कोप से तो इस प्रकार से संरचना हमको मतलब इसके अंदर में दिखाई देता है। इसके अंदर में इस प्रकार से हमको संरचना दिखाई देता है। तो देखिए इसके मतलब इसमें जो केंद्रक में डीएनए मतलब होता है, केंद्रक में जो गुणसूत्र होता है वह गुणसूत्र कौन कौन चीज़ के मिलने से बना है? तो गुणसूत्र जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को मिलने से गुणसूत्र बना है। तो ये हो गया
यूकैरियोटिक कोशिका। तो आपको अभी हम बताएंगे कि कोशिका का जो है दो प्रकार होता है, एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो है पौधा, जंतु, कवक और प्रोटिस्टा आता है, और मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है जीवाणु, नील हरित शैवाल, इसके बाद माइटोप्लाज्मा, ये सब आता है आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिस प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद और उसमें जो है केंद्रक कला भी नहीं उपस्थित होता है, उसमें जो है केंद्रक कला भी, इसका मतलब जो है सो झिल्ली भी, प्लाज्मिड झिल्ली जो होता है, प्लाज्मा झिल्ली भी उसमें मतलब जो है सो मौजूद नहीं होता है। तो मतलब जैसे कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्या कहते हैं गोल्जी काय हो गया, ये सब जो है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं, जो सब के बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले अब देखिए, इसके बाद सबसे पहले अब कोशिका का बात आया। तो कोशिका का खोज किसने किया? तो कोशिका का खोज किसने किया और कोशिका कैसे खोज हुआ, इस चीज़ के बारे में जानिए। तो देखिए, कोशिका सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप का जब आविष्कार हुआ, तो उसके बाद जो है कोशिका का खोज किया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका मतलब जो है मृत कोशिका का खोज किए। उन्होंने बोतल के कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते के संरचना में जो है मधुमक्खी के छत्ते के संरचना में खाली कोष्ठकों को देखे, उन कोष्ठकों का नाम उन्होंने कोसा दिए। और वास्तव में रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका का खोज किया गया, जीवित कोशिका का खोज नहीं किया गया। अब देखिए, जीवित कोशिका का खोज तब किसने किए? तो जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोएक जो है जीवित कोशिका का खोज किया। मतलब कोशिका के अंदर जीवाणु जो है, जीवाणु एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोएक ने देखे। कोशिका के अंदर जीवाणुओं सबको, जीवित कोशिका का अध्ययन मतलब ल्यूवेनहोएक के द्वारा मतलब जीवित कोशिका का अध्ययन किया गया। अब देखिए, इसके बाद कोशिका के अंदर केंद्रक भी होता है। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, कोई भी कोशिका होगा तो उसके अंदर केंद्रक होगा। तो इसका खोज किसने किए? तो इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए। कोशिका के अंदर केंद्रक भी पाया जाता है, इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए। और क्या मतलब आगे इसका खोज जारी रहा। कोशिका के अंदर जेली जैसे चिपचिपा पदार्थ देखे, जिसका नाम प्रोटोप्लास्ट दिए। वह कौन थे? तो ह्यूगो वॉन मोल या जोहान्सबर्ग, ह्यूगो वॉन या मतलब जो है जोहान्सबर्ग, दोनों मिलकर के जोहान्सबर्ग के द्वारा प्रोटोप्लास्ट नाम दिया गया कोशिका के अंदर जो जेली जैसे पदार्थ सब था। अब देखिए, इसके बाद मतलब जो है इसके बाद देखेंगे कोशिका का प्रकार। कोशिका क्या प्रकार का होता है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो देखिए, कोशिका जो है दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या है और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, इस चीज़ के बारे में समझिए। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पौधा, जंतु, कवक और प्रोटिस्टा, ये सब जो है, इस सब का जो शरीर बना हुआ होता है वह यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। तो ये जो हम आपको बनाए हैं ये फिगर, ये हो गया आपका यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका का ये फिगर हो गया। यूकैरियोटिक कोशिका में इतना बात होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। अब बात रहा प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। तो देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइटोप्लाज्म, ये सब जो है आपको
प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ये सब जो है आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कहने का मतलब पौधा, जंतु, कवक, प्रोटिस्टा इत्यादि को छोड़ करके बाद बाकी जो बच गया वह सब होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में। मतलब जीवाणु आ जाएगा, नील हरित शैवाल आ जाएगा, माइटोप्लाज्म आ जाएगा। ये सब जो है आपका हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये जो हम यहाँ फिगर बनाए हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का फिगर है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये यूकैरियोटिक कोशिका की तरह पूर्ण विकसित इसका केंद्रक मतलब में नहीं होता है। केंद्रक इसमें मतलब जो पूर्ण विकसित नहीं होता है, और इसमें जो है इसमें प्लाज्मिड झिल्ली सब नहीं पाया जाता है। इसमें झिल्ली मतलब जो है सो नहीं पाया जाता है। इसके बाद क्या कहते हैं, इसमें जो है मतलब जैसे इसमें जो है ये जो उभार निकलता है ये उभार मीसोसोम कहलाता है, जिसमें इस उभार में श्वसन की क्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के तरह ही इसमें श्वसन की क्रिया होता है। ये हो गया इसका गुणसूत्र। इसका गुणसूत्र, इसमें डीएनए पाया जाता है। ये गुणसूत्र में डीएनए होता है, और इसमें जो है यूकैरियोटिक कोशिका के तरह हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। इसमें जनरल प्रोटीन मतलब जो है सो पाया जाता है, जो कि नेक्स्ट मतलब जो है चैप्टर में आप लोग को जानकारी दिया जाएगा इसमें। तो देखिए इसमें भी राइबोसोम होता है, डीएनए होता है और प्लाज्मिड होता है, और इसका जो केंद्रक होता है दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। दोनों में देखिए डिफरेंस पूछ देता है तो लिखेंगे इस मतलब जो है सो यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है। इसमें मतलब जो है सो मतलब इसमें कला पाया जाता है। कहने का मतलब हुआ झिल्ली इसमें पाया जाता है। इसमें जो है इसके अंतर्गत झिल्ली या माइटोकॉन्ड्रिया या अनेक मतलब जो है सो अनेक मतलब जैसे कोशिकांग इसमें जो है सो अनुपस्थित होते हैं। तो इसमें इसके बाद इसमें जो है देखिए और एक अंतर है, दो अंतर तो आपको बता दिए, तीसरा अंतर है इसमें जो है 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 80S प्रकार क्या है इस चीज़ के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में मतलब जो है जानकारी मिलेगा। इसमें जो है 80S प्रकार का यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का मतलब जो यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन वही प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखेंगे तो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें 80S प्रकार का यूकैरियोटिक कोशिका में और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब इसमें एक बात पूछ देता है एग्जाम में क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक कोशिकांग के समतुल्य है। मतलब जो है सो यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य है। तो मतलब ये जो है इसमें मीसोसोम है। क्या है तो मीसोसोम है। मीसोसोम में मतलब भी श्वसन की क्रिया मतलब जो है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सेम टू सेम उसी प्रकार से इसमें जो है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीसोसोम के माध्यम से ही श्वसन की क्रिया होता है। तो जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही काम इसमें मीसोसोम करता है। तो इसीलिए ये दोनों का फंक्शनल समान होता है। तो अब देखिए ये हो गया आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस। और मतलब कोशिकांग का नाम पूछेगा तो कोशिकांग का नाम यही सब जो आपको बताए गोल्जी का मतलब गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका मतलब हिस्टोन प्रोटीन, गुणसूत्र, ये सब जो है केंद्रक, ये सब क्या है ये सब हो गया कोशिकांग, कोशिका का अंग। कोशिकांग का नाम बोलेगा लिखने के लिए तो कोशिका का अंग लिख देना है जो कि आपको बताए। इसके बाद जो है सो और ये भी बताए कि ऐसा कौन सा मतलब जो है सो प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग है जो माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य है। तो ऐसा जो है मीसोसोम है। मीसोसोम में ही भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह श्वसन सब होता है। तो इसीलिए इसका कार्य और मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य और मीसोसोम का कार्य सेम है। तो
देखिए इसके बाद देखिए इसमें कुछ डीएनए है, डीएनए के बारे में समझ लेते हैं। ये हो गया डीएनए, ये इसी चीज़ को डीएनए अंदर जो केंद्रक में डीएनए पाया जाता है उसको बाहर निकाले हैं। देखिए डीएनए जो है सो डीएनए को मतलब डीएनए का सदृश कुछ इस प्रकार से होता है, अगर इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर जालिका पाया जाता है, इसी को हम गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र कौन कौन चीज़ के मिलने से बना है, तो गुणसूत्र बना है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को मिलने से गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को सेल चैप्टर में जितना जानकारी दिए इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मतलब जो है सो कोशिका के सिद्धांत, मतलब जो है कोशिका के सिद्धांत को पढ़ेंगे, प्रिंसिपल यानी कि कोशिका के सिद्धांत को पढ़ेंगे, सेल का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, मतलब जो है सो क्या होता है सेल का मतलब जो है सिद्धांत, इस चीज़ के बारे में फुल डिटेल में हम मतलब जो है सो अध्ययन करेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।